2025 के चुनाव के बाद पटना के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले बांकीपुर में चुनाव होना है और ऐसे में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आगामी 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर मतगणना होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां के कई दफे से विधायक हुआ करते थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई, यानी बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख करने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हो चुकी है और ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार 3 दशकों से वर्चस्व और रुतबा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बांकीपुर की साख बचाने के लिए पूरी तरह से कड़ी मेहनत कर रही है और बांकीपुर सीट का जो मुकाबला है, जो दंगल है, वो और भी कड़ा हो चुका है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से साख कहला रही है, क्योंकि नितिन नवीन कई दफे से यहाँ पे विधायक जीत रहे थे। उनके पिता भी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। फिर नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, यानी नितिन नवीन की जो कर्मभूमि और भारतीय जनता पार्टी का जो बांकीपुर गढ़ रहा है वो बांकीपुर क्षेत्र रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन ये सीट और भी रोमांचक तब हो गया जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कूद गए। भले ही 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर के तमाम उम्मीदवार जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर भले ही चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जैसे ही 5 तारीख को प्रशांत किशोर बांकीपुर के उम्मीदवार घोषित हो गए, उसके बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। और देखिए कि अब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद टीएमसी के सांसद बिहारी बाबू यानी शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वागत किया है और साफ तौर पे कहा है कि अब मुकाबला काफी रोमांचक होगा। शॉटगन ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। उन्होंने प्रशांत किशोर को सबसे योग्य, दूरदर्शी, विलक्षण, बुद्धिजीवी, जन जन के नेता और हर दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रशंसित एवं चर्चित व्यक्तित्व बताते हुए उनके चुनावी राजनीति उतरने से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में राजनीति और आम जनता के बीच नई हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहारी बाबू होने के नाते उन्हें ये राजनीति घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होता है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता सभी की एकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर का समर्थन करेगी। अपने संदेश का समापन उन्होंने जय बिहार, जय हिंद के साथ किया। यानी शॉटगन ने साफ तौर पे ये बातें कही है कि प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के पहले पटना साहिब के सांसद शॉटगन हुआ करते थे, लेकिन उनका मोह भंग हुआ। उसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़े, करारी हार हुई। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में पटना साहिब के सांसद हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा का साठगांठ रहता था, आखिरकार वो समाप्त हुआ। उसके बाद वो टीएमसी ज्वाइन किए, टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ है। वहीं उन्होंने पूरा समर्थन प्रशांत किशोर का किया है, यानी आने वाले दिनों में बिहारी बाबू प्रशांत किशोर के लिए बिहार आएंगे, बांकीपुर आएंगे, वोट मांगेंगे, जनता से जिताने की अपील करेंगे। और वहीं इस पूरे रोमांचक मुकाबले में रेखा गुप्ता को राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली दफा भी रेखा गुप्ता को ही टिकट दिया गया था, लेकिन वो दूसरे नंबर पे थी। यानी मुकाबला काफी रोमांचक है, लेकिन जो माहौल और हवाओं का रुख है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर में करारा मुकाबला होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।